बालक खापरदेंर प्लेग रोग। एबे बाबांकर आउ एक अद्भुत लीला वर्णना करुछि। अमरावतीर दादा साहेब खापरदेंक पत्नी श्रीमती खापरदे तांकर शिशुपुत्र सहित शिरडी रे थिले। एही समय रे पुत्र को ज्वर हैला और तापरे से प्लेग रे आक्रांत होईगला। श्रीमती खापरदे छानिया होई विव्रत जना पड़िले एवं अमरावती फेरी जीवा स्थिर कले। संध्यारे जेतेबेले बाबा वायु सेवन पाई वाड़ा अभिमुखे आसुथिले, एबे जोटा कि समाधि मंदिर नाम नामित, सेतेबेले बाबा को शिरडी छाड़िबा को अनुमति भिक्षा करी थरिला कंठरे से कहिले जे तांकर पुत्र प्लेग रोगाक्रांत होईछि, एणु से घर को फेरी जीवाकु चाहुछन्ते। बड़ हल्का भाव बाबा यार समाधान करी कहिले आकाश रे एबे मेघ ढांकीछि, ताहा हटिबा परे आकाश पुणी स्वच्छ होईजिबो। यह कही से कटिदेश पर्यंत कफनी उठाई देले एवं उपस्थित भक्त मानंकु अंडाकृतिर चारोटी बथ देखाई कहले, देख भक्त मानंग पई मते केते कष्ट सह्य करिबाकु पड़ुछि, सेमानंगर कष्ट मोर अटे। एही विचित्र तथा असाधारण लीला देखि लोकंक मनरे विश्वास हैला जे संथंकु तांकर भक्तंक पई केते कष्ट सह्य करिबाकु पड़ुछि। संथंक हृदय महमद ठारु मध्य तरल तथा लहुणी सदृश कोमल अटे। से माने निस्वार्थपर भाव भक्त मानंकु प्रेम करती एवं निजर संपर्कीय विचार करती। पंढरपुर यात्रा और निवास। बाबा तांकर भक्त मानंकु केते प्रेम करुथिले एवं केउपरि सेमानंकर समस्त इच्छा तथा खबर को पूर्वरु ही जानी पारुथिले ताहार वर्णना करी एही अध्याय समाप्त करुछि। नाना साहेब चंदोरकर बाबांकर जड़े परम भक्त थिले। से खान देशर मामलदार थिले। तांकर पंढरपुर को बदली हैला तथा श्री साई बाबा प्रति तांकर भक्ति एहीपरि फलदायी हैला। पंढरपुर को मर्त्यर वैकुंठ बोली मने करा जाए। चंदोरकर एथिरे बड़ खुशी होई शीघ्र नूतन दायित्व ग्रहण करने को बाहरिले और जीवा पूर्व बाबांकर दर्शन और आशीर्वाद निमित्त शिरडी गले। शिरडी को से पंढरपुर और बाबा को तांकर विठोबा मने करुथिले। जहाँ भी हो बदलीर सूचना से काहाकू देई नथिले एवं यथाशीघ्र शिरडी रे पहुँची बाबांकर आशीर्वाद नहीं पंढरपुर यात्रा करने को स्थिर करथिले। मात्र बाबांक पाखरे कौन लुचि रहिबो, सीए तो सर्वज्ञ। जेमिति नाना साहेब शिरडीर अनति दूर निमगाँव पाखापाखि होइछन्ति, बाबा यही समय महलसापति अप्पा सिंधे एवं काशीराम को सहित द्वारका माई वार्तालाप करुथिले। हठात नीरवता खेलीगला एवं बाबा कहले, आस चारिजण मिसी भजन बोलिबा। पंढरपुर द्वार खोली जाइछि, प्रेमपूर्वक एही भजन गाइबा। भजनटीर भावार्थ एहीपरि, मुते पंढरपुर जाई सेठारे रहिबाकु हेबो, काहेकि ना ताहा मोर प्रभुंक निवास। बाबा गाइबाकु लागिले एवं समस्ते तांको सहित स्वर मिलाइले। किछि समय मध्यरे नाना साहेब सपरिवार सेठारे पहुँची बाबा को प्रणाम कले। से बाबा को पंढरपुर यात्रा तथा सेठारे रहिबा निमित्त अनुमति भिक्षा कले। पाठकगण एबे देखंतु सेही प्रार्थनार की आवश्यकता थिला। भक्तगण नाना साहेब को कहिले कि बाबा पंढरपुर निवास कथा आगुरु कहि सारिथिले। एहा सुनी नाना साहेब विहलित होई बाबांक श्रीचरण रे लोटी पड़िले तथा बाबांक अनुमति उद्दी और आशीर्वाद नहीं पंढरपुर यात्रा कले। बाबांक लीला अनंत। अन्य विषय यथा मानव जन्मर महत्व, बाबांक भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह, बाईजाबाईंकर सेवा आदि कथा परवर्ती अध्याय पई रखी एबे मु विश्राम नेउछि। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।